कल आया है मार्केट क्लोज होने के बाद से फेड का रेट कट, ठीक है। फेड का पॉलिसी आया और उसमें अनाउंस हुआ है रेट कट, ठीक है। मार्केट जब हम लोग क्लोज दे रहे थे तो आपको यहां पर फ्लैट ट्रेड कर रहा था, ठीक है। जब हम लोग मार्केट क्लोजिंग हो रहा था तब भी 70 पॉइंट के आसपास तेजी दिखा रहा था, और जब तक फेड का पॉलिसी नहीं आया था तब तक 100 पॉइंट के आसपास आपका तेजी यहां पर बना हुआ था। लेकिन आखिर ऐसा क्या आया कि यहां पर इतना बड़ा गिरावट आ गया? तो आया कुछ नहीं, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, रेट कट आपका 0.25% से, ठीक है, 0.25 बेसिस पॉइंट से, तो उतना ही आया। तो फिर भी इतना गिरावट क्यों आया? तो गिरावट इसलिए आया कि कमेंट्री खराब है, ठीक है। कमेंट्री जो है वो आपका काफी खराब निकल के आया। हम आपको कल भी बता रहे थे और पहले के विश्लेषण में बता रहे थे कि इस बार जो रेट कट से ज्यादा एक्सपेक्टेड है, क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है कमेंट्री कैसा आने वाला है। कमेंट्री अगर अच्छा आ गया तो मार्केट शूटअप कर जाएगा, और कमेंट्री अच्छा नहीं आया तो मार्केट गिर जाएगा। अब ऐसा क्या कमेंट्री में आ गया कि मार्केट जो है 50 सालों में पहली बार, 50 ईयर्स, जी हाँ, ये मैं सही बोल रहा हूं, 1974 के बाद से, 1974 के बाद से पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ है, डाउ जोन्स जो है वो कंटिन्यू आपका 10 दिन गिरा है। डाउ जोन्स जो है कंटिन्यू आपका 10 दिन यहां पर फॉल दिखाया। 1974 में आपका 11 बार हुआ था, और वो लाइफ टाइम का एक ही बार हुआ है, ठीक है। अगर ये आज भी गिरावट दिखा देता है तो लाइफ टाइम में ऐसा पहली बार होगा स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में कि ये आपका कंटिन्यू 11 दिन से ज्यादा का गिरावट दिखाने वाला है। तो 50 साल में अभी पहली बार, मतलब इतना बड़ा क्या आ गया कि आज वो गिरावट इतना ज्यादा बढ़ गया। और यहां पर देखेंगे तो कोहराम मच गया, कोहराम मच गया, 1100 पॉइंट आपको डाउ जोन्स गिरा है। रसेल वहां का जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स है वो आपका 5% गिरा है। उसके बाद से हम नेस्डेक का बात करें तो नेस्डेक 3.5% गिरा है, ठीक है। नेस्डेक जो है वो 3.5% गिरा है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है? और ये नहीं कि सिर्फ मार्केट में गिरावट है, डॉलर इंडेक्स वो काफी बढ़ गया। उसके चलते क्या हुआ है, तो पूरे जो इक्विटी मार्केट है वहां पर कोहराम मचा हुआ है, जो बॉन्ड मार्केट है वहां पर भी कोहराम मचा हुआ है, जो क्रिप्टो मार्केट है वहां पर भी कोहराम मचा हुआ है, जो मेटल इंडेक्स है वहां पर भी कोहराम मचा हुआ है। आखिर ऐसा क्या? तो ऐसा इसलिए हुआ है कि जब सितंबर में आकर, आपको याद होगा सितंबर में पॉलिसी आया था, ठीक है। ऐसा ही पॉलिसी जो फेड का सितंबर में आया था, उस समय उन्होंने क्या बोला था कि एक रेट कट अभी आ सकता है, ठीक है। जो दिसंबर में 2024 में एक रेट कट आएगा, ठीक है। और वो दिसंबर में यहां पर आ चुका है, यहां पर दिसंबर में आ चुका, ठीक है। तो यहां तक जो उनका बातें था वो क्लियर हो गया, डन। उसके बाद से उन्होंने और कुछ बोला था कि 2025 आएगा तो आपको 4 रेट कट देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है यहां पर, देखिए 4 रेट कट, ठीक है। और ये 4 रेट कट कितना, 0.25 का, 0.25% का, मतलब टोटल कितना हो गया? टोटल आपको 1% हो गया। अब ये जो दिसंबर का पॉलिसी आया, दिसंबर के पॉलिसी में क्या हुआ, इन्होंने बोला नहीं 4 रेट कट हम नहीं देंगे। यहां पर क्या बोला उन्होंने कि 4 रेट कट हम नहीं देंगे। हम आपको कितना देंगे? हम आपको देंगे सिर्फ 2 रेट कट, ठीक है, 2 रेट कट। और जैसे ही ये बात आया कि 2 रेट कट ही मिलेगा, और ऐसा नहीं कि 2 रेट कट मिल जाए वो बड़ा बड़ा मिल जाए और 1% आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं। उन्होंने बोला 2 रेट कट मिलेगा, लेकिन वो भी आपका सिर्फ 0.25% वाला ही रेट कट मिलेगा, ठीक है, 0.25% वाला ही रेट कट मिलेगा। अब यहां से डायरेक्ट जो है आपका टारगेट कम हो गया, जो रेट कट का एक्सपेक्टेशंस था वो यहां पर डायरेक्ट जो है वो कम हो गया, और यही बात जो है मार्केट को पसंद नहीं आया। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि महंगाई, ठीक है, वहां पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इंडिया में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होता है, एक ग्रोथ जीडीपी का और दूसरा होता है महंगाई। लेकिन वहां पर दो चीजें होता है, वहां पर होता है महंगाई, ठीक है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, वहां पर ये आपका 2 फैक्टर काम करता है। अब उसमें उन्होंने क्या बोला कि जो हम लोग का टारगेट है इन्फ्लेशन का वो 2%, तो 2% अभी इतना आसानी से अचीव नहीं होने वाला है। और इसमें अभी जो प्रोजेक्शन है आपका वो 2.4% हो चुका है। ये 10 बेसिस पॉइंट से आपका यहां पर भी प्रोजेक्शन बढ़ गया। तो ये ज्यादा प्रोजेक्शन नहीं बढ़ा है, 2.4 पहले 2.3 था, अभी 2.4 हो गया, ज्यादा नहीं बढ़ा है। लेकिन ये प्रोजेक्शन बढ़ना यहां पर ये डायरेक्ट इंडिकेट दे रहा है कि अभी महंगाई जो है वो सिस्टम में रहने वाला है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों उनको लग रहा है कि महंगाई रह सकता है, तो उसका भी रीजन है, मैं बताता हूं क्या। जब आपको इलेक्शन हो रहा था यूएस में, अभी जस्ट इलेक्शन हुआ है, ठीक है, यूएस में आपका जस्ट इलेक्शन हुआ है, और इलेक्शन में अभी जीत के कौन आया है, तो ट्रंप सरकार आया है जीत के।
और उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया है इलेक्शन जीतने के लिए, उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया है, ठीक है। उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि एक तो आपका टैरिफ बढ़ जाएगा, ठीक है, एक आपका टैरिफ का रेट है जो कि भी इंपोर्ट करता है, अमेरिका इंपोर्ट करता है, उस पर टैरिफ बढ़ जाएगा, मतलब आपका कस्टम ड्यूटी वगैरह बढ़ जाएगा, इंक्रीज। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका टैक्स रेट कट होगा, टैक्स रेट कट। उन्होंने दो चीजें प्रॉमिस किया है, ठीक है, दो चीजें प्रॉमिस किया है। और तीसरा कुछ थोड़ा सा पर्सनल है, क्या है पर्सनल, कि उन्होंने जो फेड के चेयरमैन है, फेड के चेयरमैन, वो उन्होंने को क्या बोला कि ये बेकार आदमी है, नॉट गुड मैन, नॉट गुड मैन, कुछ आता जाता है नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पर्सनल हो गया, ये हल्का पर्सनल हो गया, पर्सनल फ्रंट पे। अभी पर्सनल पे हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग सिर्फ समझते हैं प्रोफेशनल पे क्या है, ठीक है। टैरिफ इंक्रीज, अब टैरिफ इंक्रीज होगा तो यहां पर क्या होने वाला है, जो कुछ भी सामान आने वाला है अमेरिका में, जो कुछ भी आपका सामान आने वाला है वो महंगा आएगा, ठीक है। अब हायर कॉस्ट पे इंटर होगा, ठीक है। मान लीजिए जो इंपॉर्टेंट सामान है, जो नीडी सामान है, वो तो कैसे भी आएगा, चाहे आप महंगा कीजिए या सस्ता कीजिए। तो जैसे ही टैरिफ बढ़ेगा वो सामान हो गया महंगा, हायर कॉस्ट पे आ रहा है, ठीक है। अब हायर कॉस्ट पे जैसे ही आएगा तो आपका क्या होगा, महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो सूट अप कर जाएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो सूट अप कर जाएगा। तो जो फेड का वहां पर टारगेट था, फेड का टारगेट कि आपका 2% जल्दी आ जाएगा, यहां पर आपका डिले होता हुआ दिख गया, और इसीलिए उन्होंने जो कमेंट्री में बोला एक्सपेक्टेशंस को वो कम कर दिया। अब बैक लिंकिंग आप समझिए, बैक लिंकिंग आप समझिए कि आखिर हम सिर्फ कमेंट्री नहीं बता रहे कि ए हो गया, नहीं, ये क्यों हो रहा है उसका हम रीजन बता रहे हैं, ठीक है, एक एक करके। पहले ट्रम्प सरकार आया, उसके बाद से टैरिफ इंक्रीज का भी चांसेस बढ़ जाएगा, जैसे ही 20 को शपथ ग्रहण होगा वहां पर टैरिफ इंक्रीज होगा, उसके बाद से हायर कॉस्ट पे आपका इंपोर्ट होगा, और उसके बाद से क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला मार आपका यहां से आया, पहला जो मार आया वो यहां से आया। अब दूसरा मार देखिए, दूसरा मार क्या, टैक्स रेट कट का। टैक्स रेट कट में क्या होगा कि जैसे ही अगर टैक्स रेट कट होगा तो जो वहां के सिटीजन्स हैं उनके पास क्या होगा, ज्यादा पैसा, ठीक है, मोर मनी इन हैंड, मोर मनी इन हैंड। और जैसे ही उनके पास ज्यादा पैसा आएगा तो क्या करेंगे, स्पेंडिंग्स बढ़ा देंगे। वो क्या करेंगे, स्पेंडिंग्स जो है अपना वो बढ़ा देंगे, ठीक है, खर्चा करना, स्पेंडिंग वगैरह वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही स्पेंडिंग बढ़ेगा तो ऐसे ही आपका क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, महंगाई भी आपका बढ़ जाएगा। तो दूसरा पॉइंट आपका लॉजिक के साथ यहां पर टैक्स रेट कट से क्या इंपैक्ट होगा कि मोर मनी इन हैंड आएगा, उससे क्या होगा कि ज्यादा स्पेंड करेंगे, और ज्यादा स्पेंड करेंगे तो क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये आपका दो उन्होंने प्रॉमिस किया था, और दोनों का इंपैक्ट क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन को बढ़ाने में। जो आउटर रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, वो इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने पे आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है। अब यहां पर इन्फ्लेशन जैसे ही इंक्रीज होगा तो फेड का जो टारगेट था 2% पे लाने का, वो वहां पर इतना जल्दी आता हुआ नहीं दिख रहा है। और इतना जल्दी आता हुआ जब नहीं दिख रहा है तो आपका क्या होगा, ये आपका जो रेट कट होने वाला था वो पोस्टपोन हो जाएगा। और जैसे ही पोस्टपोन होगा वो इक्विटी मार्केट के लिए क्या है, इक्विटी मार्केट के लिए क्या हो गया, ये हो गया निगेटिव। और निगेटिव जैसे ही हुआ वो आपका देख सकते हैं कोहराम मच गया वहां पर, चाहे वो आपका रसेल, चाहे वो डाउ जोन्स, चाहे वो नेस्डेक, चाहे वो S&P 500, सारे में आपका जोरदार गिरावट देखने को मिल रहा है। और 50 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो डाउ जोन्स है कंटिन्यू आपका 10 दिन का फॉल दिखाया है। और यहां पर अब एक खतरा आ चुका है कि जो वहां आपका अमेरिकन मार्केट है कि एक नया हाई बना चुका है और यहीं पर ये ट्रेड करने वाला है। तो ये इसका पूरा अभी तक लेखा जोखा था। अब हम लोग का इंपैक्ट क्या आएगा, अभी तक तो हम लोग अभी समझे क्या यूएस मार्केट, अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा। देखिए वहां पर क्या क्या हुआ है, जब ये बढ़ा है आपका, जैसे रेट कट जो एक्सपेक्टेशन से कम हुआ है और डॉलर इंडेक्स बढ़ गया है, तो डॉलर इंडेक्स के बढ़ने के साथ ही सारा जो बाकी इंडेक्स है, सारा जो बाकी इंडेक्स है उसमें आपका जोरदार आपको क्या देखने को मिल रहा है, गिरावट, ठीक है, जोरदार इंडेक्स। चाहे आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, चाहे अगर हम गोल्ड का भी इधर देखें तो गोल्ड में भी जोरदार गिरावट देखने को मिल रहा है, ठीक है, आपका $2600 के नीचे आ चुका है गोल्ड, ठीक है। उसके बाद से यहां पर देखेंगे हम नेस्डेक आपका 3.5% का गिरावट दिखा रहा है, रसेल आपका 5% के आसपास का गिरावट दिखा रहा है, ठीक है। वहां का और भी अगर इंडेक्स हम बात करें 10 ईयर का जो बॉन्ड यील्ड है वो भी आपका 5-6 महीने का हाई पे पहुंच चुका है, ठीक है। डॉलर इंडेक्स आपका 108 पे पहुंच चुका है, और डॉलर इंडेक्स का बढ़ना इंडियन रुपीज और बाकी करेंसीज के लिए निगेटिव होता है, ठीक है। डॉलर इंडेक्स जैसे ही 108 पे आया है, ये आपका रुपीज जो है आपका 85 टच करने वाला है, इंडियन रुपी INR डॉलर के कंपैरिजन में आपका 85 टच करने वाला है, ठीक है। अब ये बढ़ेगा तो जो मार्केट में पैसा आने वाला रहता है इमर्जिंग मार्केट में, ठीक है, जो भी इमर्जिंग मार्केट में पैसा आता है
वो यहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे रुकेगा बताते हैं हम, ये भी बता देता हूं। जैसे ही अगर मान लीजिए डॉलर इंडेक्स बढ़ा और यहां पर बढ़ गया, तो अगर वो एफआईआई जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में पैसा लगा भी दिए, ठीक है, इंडिया में पैसा लगा भी दिए, इन्वेस्ट कर दिए, और इंडिया में उनको प्रॉफिट हो भी गया, ठीक है, प्रॉफिट लेट से आप उन्होंने लगाया 100 पे, ठीक है, उन्होंने लगाया 100 पे और 105 हो गया, यहां पर मान लीजिए 5% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहां पर आपका लेट से 5% का प्रॉफिट हो गया, और उन्होंने लेके आया था आपका 80 रुपया जब रेट था, तब लेट से 80 रुपया जब रेट था उन्होंने तब अपना पैसा लेके आया था। तो यहां पर 105 अगर लेके जाएंगे भी तो 85 के रेट से उनको कन्वर्जन मिलेगा। ठीक है, उनको क्या मिलेगा, 85 के रेट से कन्वर्जन, तो उनको नेट यहां पर देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जो यहां पर इक्विटी में गेन हो रहा है, ठीक है, जो इक्विटी में गेन हो रहा है वो फॉरेक्स में क्या होगा, फॉरेक्स में लॉस में तब्दील हो जाएगा। फॉरेक्स में क्या हो गया, लॉस में तब्दील हो जाएगा। यहां पर लॉस हो गया आपका 85 हो गया रेट। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही लॉस हो गया तो नेट उनका क्या बच रहा है, नेट आपका उनको लॉस हो जाएगा। जैसे ही नेट लॉस होगा तो पैसा लेके आएंगे नहीं। तो जैसे ही डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो इमर्जिंग मार्केट्स और बाकी मार्केट्स में पैसा आना कम हो जाता है। ये आपका है निगेटिव। ठीक है, डॉलर इंडेक्स कैसे इंपैक्ट कर रहा है मार्केट को, ठीक है, डॉलर इंडेक्स कैसे इंपैक्ट कर रहा है मार्केट को नहीं बढ़ने में। ठीक है, अब ये जैसे ही यहां पर ऑलरेडी हम लोग का एफआईआईज का प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, आप सुन रहे होंगे कि एफआईआई जो है कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, और जैसे ही ये भी खबर आ गया डॉलर इंडेक्स और इशारा बढ़ने लगा तो एफआईआईज का जो सेलिंग प्रेशर है वो और इंक्रीज होने वाला है। सेलिंग प्रेशर जो है ये और इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, यहां पर एक क्लियर हुआ कि सेलिंग प्रेशर और इंक्रीज होगा। अब सेलिंग प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो निफ्टी जो है और नीचे का लेवल लगाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, निफ्टी जो है और नीचे का लेवल जो है आपके लिए लगाने का रेडी हो रहा है, और 24,877 पे ओपन होने जा रहा है। जो हम लोग कल लेवल डिस्कस किए थे 24,880 यहीं पर सपोर्ट है और वहां पर ये ओपन होने जा रहा है। अब यहां पर जो लेवल्स है, यहां पर जो पुराना लो लगा था नवंबर में 23,263 का, उसको रिटेस्ट करने का कोशिश करेगा और देखते हैं क्या रिएक्ट रहने वाला है। ठीक है, क्या रिएक्ट कर रहा है मार्केट और वहां से कैसा ट्रेडिंग सेशन रहने वाला है। तो ये था अभी तक का जो कल आपका पॉलिसी था और उसमें क्या क्या हुआ है। अब हम लोग चलते हैं आज का ट्रेडिंग सेटअप करने, क्या मूड माहौल है और हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना एकदम नहीं भूलें। ठीक है।